की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ा दिन के मौके पर बाबा श्री काल भैरव सहित अन्य मंदिरों में हुआ भव्य श्रृंगार। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद पुरुष हॉकी प्रतियोगिता हुई आयोजित। छत्तीसवीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में पराड़कर एकादश की टीम रही विजयी। और सेंट पॉल्स चर्च में लगे क्रिसमस और नववर्ष मेले में लोगों की दिखी खूब भीड़। और अब खबरें विस्तार से। बड़ा दिन के मौके पर बाबा श्री काल भैरव सहित अन्य मंदिरों में भव्य श्रृंगार किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े दिन के अवसर पर काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव का भव्य अन्नकूट श्रृंगार किया गया। सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नवीन वस्त्र धारण कराते हुए विभिन्न सुगंधित पुष्पों से बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को भी आकर्षक फूल पत्तियों और गुब्बारों से सजाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा की नयनाभिराम झांकी का दर्शन पूजन कर जीवन मंगल की कामना की। देर रात तक दर्शन पूजन का क्रम चलता रहा। मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने अन्नकूट श्रृंगार के महत्व को विस्तार से बताया। इधर कहाँ जा रही है? आगे बढ़ते रहिए, दर्शन हो गए, आगे बढ़िए। दर्शन हो गए, आगे बढ़िए। किस तरह का ये है अन्नकूट श्रृंगार चल रहा है? ये बाबा का जो है हर साल 25 दिसंबर के दिन जो बाबा बड़ा दिन के दिन जो है ये बाबा का जो है 56 भोग अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये जो पिछले काफ़ी वर्षों से जो है चला आ रहा था। पहले मंदिर में उतना भीड़ होती नहीं थी, तो इसलिए जो है बाबा को जो है 56 भोग लगाकर जो है भक्तों को आकर्षित करने के लिए इस तरह की जो कार्यक्रम जो करके जो है लगाया जाता था बाबा को। किस तरह की फल की प्राप्ति होती है? बाबा के दर्शन करने से सभी प्रकार की जो कष्ट दूर होती है, भौतिक नैतिक जो भी प्रकार के शरीर में कष्ट ज्यादा होता है बाबा के दर्शन करने से दूर होती है। कितना भीड़ हो रहा है इस समय मंदिर? इस समय मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। इस समय सैलानियों की भी आप देख रहे हैं काफी भीड़ है, क्योंकि लगातार जो है कि ऊपर से तमिल संगम भी चालू है। इस समय जो है मंदिर में जो है कम से कम दिन भर में जो है 25 से 50 हजार यात्री जो है डेली बाबा का दर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में काल भैरव मंदिर के समीप स्थित नर्मदेश्वर महादेव का भव्य अन्नकूट श्रृंगार संपन्न हुआ, जिसमें मंदिर के पुजारी ने विधिवत बाबा की आरती उतारी। देर रात तक भक्तों ने पहुंचकर बाबा की जय जयकार के उद्घोष के साथ दर्शन पूजन कर जीवन मंगल की कामना की। गोपाल जी, किस तरह का बाबा का ये श्रृंगार किया गया? यहाँ बाबा काल मर्दनेश्वर महादेव जी हैं जो काल भैरव मंदिर के पीछे है। ये काशी खंड के देवता है। इनका दर्शन करने से काल का मर्दन होता है। यहाँ प्रतिवर्ष की वासी इस वर्ष भी बाबा का 56 भोग से श्रृंगार हुआ है। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम को करके? बस यहाँ आके बाबा के दर्शन का लाभ उठाए, अपने काल का मर्दन करने वाले आके यहाँ अपना काल से मुक्त हो जाए। यही काल मर्दनेश्वर महादेव बाबा का यहाँ पर वो दर्शन करने का वो है नियम। इसी क्रम में काल भैरव क्षेत्र में स्थित दंतपाणी भैरव का भी अन्नकूट श्रृंगार और वृहद आरती की गई, जिसमें देर रात तक भक्तों ने पूजन अर्चन करते हुए सुख समृद्धि की कामना की।
भवं भवानी सहितं नमामि निर्निरमानरूपं प्रेमोऽध्यापकं वेदान्तरूपं वेदान्ते। बीएचओ एम्फी थिएटर मैदान में अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद पुरुष हॉकी प्रतियोगिता आयोजित हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान में मोहम्मद शाहिद की याद में उनके नाम से नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन काशी के मेयर अशोक तिवारी के हाथों हुआ, जिसमें उन्होंने मोहम्मद शाहिद के फोटो पर माल्यार्पण कर और मैदान में मोहम्मद शाहिद की पौत्री माहिर शाहिद और मोहम्मद शाहिद की पत्नी परवीन शाहिद के हाथों गुब्बारे का गुच्छा आकाश में उड़ाकर हुआ। इस मौके पर डॉक्टर ए.के. सिंह, आरपी सिंह, पार्षद राम सिंह सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जो मेरी जानकारी है 1000 करोड़ की परियोजना है। निवेदन करता हूं कि निवेदन इसकी धूल को शुरुआत की जाए। एक और निवेदन है सभी अतिथियों से और खिलाड़ियों से कि बोले सर किस तरह का आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी प्रतियोगिता बीएचयू में हो रहा है और मोहम्मद शाहिद काशी के गौरव, काशी के लाल और हमें लगता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉकी के खिलाड़ी थे। आज उन्हीं के याद में टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजन किया जा रहा है। उसमें पूरे हिंदुस्तान की 12 टीमें भाग ले रही हैं। इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और हमारे जो मोहम्मद शाहिद जैसे हीरो थे हॉकी के, उनको याद देना, एक समाज में मैसेज देना कि हम अपने खिलाड़ियों को भूले नहीं हैं और हॉकी को फिर से विश्व स्तर पर स्थापित करना। शाहिद भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और उनसे बड़ा खिलाड़ी ध्यानचंद दादा के बाद अगर कोई हुआ तो वो मोहम्मद शाहिद हुए और मोहम्मद शाहिद बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उसका एहसास मुझे तब हुआ जब 1997 में मैं कोरिया गया तो वहाँ वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन हॉकी की वहाँ मीटिंग थी और 80 दशक उन्होंने मोहम्मद शाहिद जी को समर्पित किया था। तो ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है उनके लिए कि उनको वर्ल्ड का 10 साल उनके नाम से समर्पित किए गए। और यहाँ जो आज ये प्रतियोगिता हो रही है जिसका आयोजन हमारे यूपी सरकार के तत्वाधान में हुआ है। भाभी जी यहाँ मौजूद है, उनका बेटा सैफ मौजूद है और DLW परिवार के लोग जहाँ वो सर्विस करते थे वो लोग मौजूद हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तत्वाधान में मिलके RP सिंह जी के संग मिलके ये आयोजन हुआ है। बहुत सफल है आयोजन हो रहा है ये और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि बहुत सफल होगा। कौन कौन सी टीमें हैं? ये टीमें पूरे हिंदुस्तान से ही आई हैं, चाहे वो बॉम्बे कह लीजिए, पूना कह लीजिए, कपूरथला कह लीजिए, लखनऊ, हर जगह से। ऐसी कौन सी जगह छूटी है यहाँ से। बेस्ट टीमें जो हैं इंडिया की उसमें बेस्ट 12 टीमों को बुलाया गया। उसके अंदर कैश प्राइज़ है जिसमें 2 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज़ है, 1 लाख रुपए सेकंड प्राइज़ है और 50,000 का थर्ड प्राइज़ है। मेरी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। 36वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में पराड़कर एकादश की टीम विजयी रही। पराड़कर एकादश की टीम ने आनंद चंदोला खेल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित 36वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में ईश्वर देव मिश्र एकादश को 8 विकेट से मात देकर खिताब जीत लिया। जयनारायण इंटर कॉलेज के मैदान पर पहले खेलते हुए ईश्वर देव मिश्र एकादश ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 119 रन बनाए। अमित कुमार मिश्र ने 39, सोनू ने नाबाद 32 व संदीप गुप्ता ने 11 रन बनाए।
पराड़कर एकादश की ओर से श्री प्रकाश ने 3, दीनबंधु राय, अनिल कुशवाहा व प्रशांत मोहन ने एक विकेट चटकाया। जवाब में खेलने उतरी पराड़कर एकादश ने 17.5 ओवर में 2 विकेट खोकर जीत दर्ज कर ली। ईश्वरदेव मिश्र एकादश की ओर से शंकर चतुर्वेदी व नितिन टंडन ने एक विकेट लिया। अनिल कुशवाहा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रशांत मोहन को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया। अनिल कुशवाहा को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और श्री प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित किया गया। आरपी गुप्ता व राज बहादुर एम्पायर व अजीत कश्यप स्कोरर थे। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि देश के विकास में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजादी के समय से लेकर आज तक विकसित भारत में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पत्रकारपुरम आवास के सामने हिंदी पराड़कर जी के नाम पर एक भव्य द्वार बनाने की घोषणा की और कहा कि ये द्वार विधायक निधि से बनेगा। खेल महोत्सव में विजेता और उपविजेता टीम को मुख्य अतिथि ने ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। काशी पत्रकार संघ के अत्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्रा, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्रा, मंत्री विनय शंकर सिंह ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर खेल पत्रकारिता से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार पद्मपति शर्मा, शुभाकर दुबे, काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष केडीएन राय, विकास पाठक, सुभाष सिंह, वरिष्ठ पत्रकार एके लारी, आशुतोष पांडे, लक्ष्मीकांत द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। केडीएन राय भैया को भी अनुरोध करूंगा कि आपको भी माला पहनाएं। मंत्री जी आपसे अनुरोध है मेरा जी। भैया प्रणाम विकास गौड़ जय अरे ताली बजेगी क्या? आप थोड़ा राजेंद्र जी की तरफ जाइए। आगे फोटो हो जाए। थोड़ा हाथ पहले। हमारे बीच यूएनआई के वरिष्ठ फोटोग्राफर विजय यादव जी भी मौजूद हैं। कैमरा कौन है? सिगरा सेंट पॉल्स चर्च में लगे क्रिसमस व नववर्ष मेले में लोगों की खूब भीड़ देखने को मिली। सिगरा चौराहा स्थित सेंट पॉल्स चर्च में क्रिसमस के अवसर पर क्रिसमस नव वर्ष मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जहां चर्च को रंगीन लाइटों से सजाया गया, वहीं चर्च के मुख्य द्वार को आकर्षक व बेहतरीन लंदन ब्रिज के तर्ज पर सजाया गया। 15 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में जहां एक तरफ देसी विदेशी झूठों को लगाया गया, तो वहीं बच्चों के मनोरंजन हेतु जापानी चिल्ड्रन पार्क में जहां जीप, कार, हेलीकॉप्टर जनता के मनोरंजन हेतु पहली बार आयोजित किया गया। आयोजन सचिव राकेश मिश्रा और पंडित राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि क्रिसमस व नव वर्ष मेले के तरह तरह के आकर्षण झूलों को लगाया गया है, जहां लोग काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही क्रिसमस मेले में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कश्मीरी शॉल, कंबल, बेडशीट, खिलौने, गम, ऊनी वस्त्र इत्यादि के स्टॉल लगाए गए। इसके साथ ही खाने पीने की भी तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें आने का
सब लोग यहाँ पड़ेगी इसका चलिए भैया, थोड़ा सा इसे जगह दे दिए, थोड़ा सा इसे हो जाइए। भैया बस बाहर निकल रहे अरे आप काहे भाग रहे हैं? होता है ना। गुरुजी, किस तरह के मेले लगाए गए हैं आज यहाँ पे? क्रिसमस और नव वर्ष के पावन पर्व पर सिगरा चौराहे के पास सेंट पॉल चर्च में दिव्य और भव्य क्रिसमस नव वर्ष मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में सबसे खासियत यह है कि मुख्य द्वार जो बनाया गया है वो लंदन ब्रिज की तर्ज पर बनाया गया है और इसके साथ ही साथ देश के कोने कोने से हस्तशिल्पियों ने अपनी दुकान लगाई है, जिसमें जयपुर और फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियाँ, कानपुर के चमड़े से निर्मित जूतियाँ, बम्बई की आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ साथ खुर्जा शहर की मशहूर क्राकरी, कलकत्ता की मशहूर साड़ियाँ और पूरी की पूरी ऊनी वस्त्रों की दुनिया एक छत के नीचे और बच्चों की सतरंगी खिलौने, खाने पीने झूले वगैरह खाने पीने के भरपूर साधन, चाउमीन बर्गर के साथ ही साथ इस बार प्रदर्शनी में पहली बार विशेष तरह का अमेरिकन भुट्टा यहाँ प्रदर्शित है और जनता के सुविधा के लिए यहाँ आपकी सेवा में पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के मनमोहक व्यंजनों का इंतजाम किया गया है। किस तरह के झूले लगाए गए यहाँ, तरह तरह के जो देखने को मिल रहे हैं? देसी विदेशी झूलों का नया संसार, जहाँ दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डांस झूला, ऊंची पटरियों पर लहरान भरती आकर्षक जगन ट्रेन, दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला टोरा टोरा झूला और साथ ही साथ बच्चों के मनपसंद जीप, कार, बोंसी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और यहाँ आपके सामने पहली बार हवा में उड़ता चिल्ड्रन हवाई जहाज यहाँ आया है। हम प्रदर्शनी प्रारंभ होने का समय दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक है
क्या सभी काशी वासियों से अपील करेंगे कि आप मौज मस्ती पिकनिक स्पॉट के रूप में 9 वर्ष से लेकर और क्रिसमस 9 वर्ष का भरपूर आनंद उठाएं। मौज मस्ती, यहाँ धमाल मचा रहे हैं बच्चे, घूम रहे हैं और विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों का भी आनंद उठा रहे हैं। डर्बीशायर क्लब की ओर से उमराव जान की पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में उमराव जान की 86वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उपस्थित जनों ने उमराव जान के मकबरे पर फातिहा पढ़ा और माला फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने बताया कि फैजाबाद की उमराव जान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शकील अहमद ने आगे बताया कि अपने अंतिम समय में उमराव जान बनारस आ गई थी। बरसी के मौके पर शकील अहमद ने राज्य सरकार से मांग की कि उमराव जान के मकबरे के ऊपर लाइट लगवा दी जाए, जिससे उनका मकबरा हमेशा रोशन रहे। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, अफाक हैदर, विक्की यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने स्वर्गीय उमराव जान की 86वीं पुण्यतिथि बरसी उनके कब्रगाह काली गुम्बज के मस्जिद के पास आज हम लोगों ने मनाया। और मनाने का मकसद है डर्बीशायर क्लब जो पिछले 20 वर्षों से उमराव जान का ये बरसी मनाती है। आज ही के दिन 26 दिसंबर 1937 को इस महान महिला ने दुनिया को अलविदा करके इस दुनिया से रुखसत हो गई। उमराव जान के बारे में एक ऐसी महिला थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी अंग्रेज़ों का बहिष्कार किया और हिंदुस्तान के अंदर जब जब अंग्रेज़ उनको बुलाते थे कि अपने क्या प्रोग्राम कराने, वो स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देती थी और हमेशा हिंदुस्तानियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती थी। आज के दिन उस दुनिया से रुखसत हो गई और पिछले 20 वर्षों से हम वाराणसी के इस काली गुम्बज फातमान स्थित गुलाब बाग के पास उनकी कब्र के पास मना रहे हैं। और इस महिला के लिए मैंने मकबरा 2017 में जो बनाया गया सरकार द्वारा, हम उत्तर प्रदेश सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि इस महान कलाकार महिला के कब्र को ऊपर मार्क्स लाइट लगाई जाए। यहाँ पे जो अगर यहाँ पे कुछ कमियां हैं, दीवार है या जहाँ पे जो इसके यहाँ पे चलने के स्थान है वहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर लगा दिया जाए। हम उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री जी से जो उनका संसदीय क्षेत्र है, आज उनके 86वें पुण्यतिथि पर बरसी पर हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी महान महिला जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और उस आज़ादी के दौर में भी उन्होंने जो काम किया है वो आज भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी बातों से अपनी बात समाप्त करते हुए और इस उमराव जान को हम सत नमन करते हैं और क्योंकि आज के दिन हम बरसी मना रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल एवं SBSS इंटर कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें विद्यालय की डायरेक्टर तृप्ति तिवारी एवं प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर एवं फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। बच्चों ने अनेकों गीत की प्रस्तुति से कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिया। म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता, रस्साकशी सहित अनेकों प्रतियोगिताएं हुई। समापन के अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर सचिन सिंह, रीता चटर्जी, अर्पिता अग्रहरी सहित समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सर प्लीज
वाले नीले आसमाने के तले आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले कितने दिन का क्या कार्यक्रम है ये? जी बेसिकली हमारे यहाँ 3 दिन के लिए स्पोर्ट्स डे चल रहा है, जिसमें कि चौथे दिन स्पोर्ट्स डे का फाइनल रिजल्ट आएगा और जो विनर्स होंगे उनको उनकी ट्रॉफी दी जाएगी। ये हम लोग जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं ये बच्चों में एक अलग जोश और उत्साहवर्धन के लिए किया। क्या होगा? टग ऑफ वॉर, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन और भी बहुत सारे गेम इसमें रखे गए हैं, जो कि नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को उनके एज के अकॉर्डिंग देख करके रखा गया है। इन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा? जी बिल्कुल, 30 तारीख को रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मालवीय जयंती के मौके पर बीएचयू मालवीय भवन में पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। महामना की बगिया बीएचयू के मदन मोहन मालवीय जयंती पर पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। महामना के बदौलत बीएचयू आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। महामना की देन है कि आज बीएचयू की गरिमा विदेशों तक गाई जाती है। यहाँ से पढ़े लाखों छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में कई कीर्तिमान गढ़े हैं। वहीं मालवीय जी जयंती समारोह का आयोजन हर वर्ष उल्लासपूर्वक किया जाता है। इसी आयोजन पर पुष्प प्रदर्शनी, शाक भाजी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। महामना मालवीय जी की जयंती के अवसर पर इस वर्ष भी पुष्प प्रदर्शनी मालवीय भवन परिसर में विभिन्न उद्यानों और प्रतिनिधि की सजावटी फूलों को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही छात्राओं द्वारा दीप दान किया गया और सैकड़ों दीप जलाए गए। वहीं काफ़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। चलो वही खड़े रखो और आगे ऐसे यहाँ खड़े होते हैं। बस यही दोनों लोग खड़े होते हैं। चलो तुम मम्मा का हाथ अरे 40 का चल रहा है, महंगा है इस टाइम में। ऐसे मालवीय हाँ मालवीय भवन में आए हैं। यहाँ पर फूलों का डेकोरेशन और सब्जी
फलों का और बहुत सारे अन्य प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा मुझे पहली बार में। और आज सब लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को हमारे जो महामना जी का जो जयंती है, और आज के दिन हम लोग सब लोग मिलके उनको नमन करते हुए यहाँ के जो पुष्प प्रदर्शनी हम लोग जो यहाँ पे लगाते हैं, इसका एक तौर ये था कि एक हमारा ये था कि मन से हम लगाव के इसकी पूरे के पूरा व्यवस्था जितना जो किया गया था वो हमारे उद्यान विभाग के जो इकाई का उनकी तरफ से ही हुआ था, और ये हर साल हम लोग यहाँ पे करते हैं। और मालवीय जी को हम नमन करते हुए इस पे जो भी प्रतियोगिता आप यहाँ पे लगती है, जितना जो हमारे यहाँ जो माली वगैरह जो रहते हैं उन सबको उत्साहित करके उनको कहा जाता है कि भाई आप अपना जितने जो आप अपना इस यूनिवर्सिटी को ब्यूटिफिकेशन सुंदरता बना के रखने में आपका जो दायित्व है उसको यहाँ पे आप एक प्रदर्शनी के रूप में आप यहाँ पे ले आइए और सबको दिखाइए, क्योंकि सभी लोग हर जगह घूम नहीं पाते यूनिवर्सिटी में। एक जगह हम लोग इसको लगाएंगे और इस प्रदर्शनी में हम सबको दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी में कितना सुंदरता है इसमें जो है। और इसी में कभी कभी हम प्रतियोगिता के भी हम लोग इसमें इस कंपटीशन के रूप में हम लोग इसको लेते भी है और बाहर से भी इनवाइट करते हैं, और बाहर के भी लोग आते हैं इस प्रतिभागी में, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं प्रतियोगिता में। और इन सब में हम लोगों का बस एक अच्छा सा माहौल बन जाता है, खुशी का माहौल बनती है, और एक उत्साह के साथ सभी लोग, चाहे विद्यार्थी हो चाहे बाहर के हो, हमारे जो बीएचयू परिवार के जो जितने जो लोग हैं सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि अच्छा सा एक उत्सव का माहौल बनता है। भाजपा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित हुई। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, प्रखर वक्ता, कुशल पत्रकार व कुशल राजनीतिज्ञ के ज्ञाता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वें जन्म जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यालय गुलाब बाग सिगरा एवं दक्षिणी विधानसभा द्वारा नीची बाग कार्यालय पर सुशासन दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। दक्षिणी विधानसभा द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नीची बाग पर सुशासन दिवस के अवसर पर संगोष्ठी में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गोष्ठी में दक्षिणी विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व हिमालय की भांति ऊंचा था, वे एक सफल राजनेता थे। गोष्ठी की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने की, संचालन मंडल अध्यक्ष नलिन नयन मिश्र ने किया। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में मजबूती हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में मजबूती हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में मजबूती हो, चाहे वैदेशिक मजबूती हो, हम किसी भी एंगल से अगर सदैव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के मूल्यांकन करते हैं साथियों, निश्चित तौर से वो भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार और लगभग 4.5 साल की सरकार। 96 में प्रथम बार जब पूरे देश के अंदर एक ऐसी वातावरण कांग्रेस और वामपंथ के लोगों ने बना रखा था कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं बन सकती, लेकिन एनडीए गठबंधन बना करके सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार 13 दिन का 96 में, 13 महीने का 98 में और 4.5 साल 5 साल का लगभग 99 में। दशाश्वमेध घाट व 80 घाट पर होने वाली गंगा आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बड़ा दिन के मौके पर जहां एक ओर चर्चों में भीड़ रही तो वहीं काशी के गंगा घाट लोगों से गुलजार रहे। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा सेवा निधि द्वारा गंगा आरती में हजारों श्रद्धालु पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान पूरा घाट लोगों से पटा रहा। इसी कड़ी में धर्मनगरी काशी में गंगा आरती के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। ये नजारा था जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा आयोजित गंगा आरती के अद्भुत चित्रण का, जिसमें कलाकारों ने रंगों के जरिए अपने कैनवास पर तैयार किया।
अस्सी घाट पर गंगा आरती के साथ ही कलाकारों ने पेंटिंग बनाने की प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी, जहां गंगा आरती के समापन तक पेंटिंग को तैयार किया। ये पेंटिंग पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उनको समर्पित रही। पेचा मुनीस भैया आज गंगा आरती गंगा सेवा समिति की उपलक्ष्य से दो जो पूजनीय हमारे हैं भारत के गौरव उनके समर्पित की गई। एक मदन मोहन मालवीय जी को समर्पित की गई और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित की गई है। और ये हम लोग के भारत के बहुत बड़े गौरव थे। मालवीय जी ने जिन्होंने BHU हम लोग को दिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, यहाँ हजारों छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। एक एशिया में एक अच्छा नाम रखती है ये यूनिवर्सिटी, तो उन्हीं की समर्पित की गई आरती। अच्छा, तो कुछ कलाकार आए हुए थे जो कि अन्य अन्य प्रांतों से हैं। 3 दिन से उनका कार्य चल रहा था, आज उनका समापन था। समापन में उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी की पेंटिंग करके और इस प्रदर्शित किया दर्शकों को। उनका गंगा आरती स्टार्ट हुई और ख़त्म होने तक के अंतराल में उन्होंने उस पेंटिंग को कंप्लीट किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ा दिन के मौके पर बाबा श्री काल भैरव सहित अन्य मंदिरों में हुआ भव्य श्रृंगार। BHU एम्फी थिएटर मैदान में अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद पुरुष हॉकी प्रतियोगिता हुई आयोजित। छत्तीसवीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में पराड़कर एकादश की टीम रही विजयी। और सेंट पॉल्स चर्च में लगे क्रिसमस और नववर्ष मेले में लोगों की दिखी खूब भीड़। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।